बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा। पहला टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ and induced current. Induced EMF and induced current. Induced EMF and induced current. और विद्युत चुंबकीय, तीन हमारे टॉपिक हैं, इनके बारे में आज हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ईएमएफ। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। आपको पता है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई वैद्युत परिपथ है, अगर हमारे पास कोई वैद्युत परिपथ हो और उस वैद्युत परिपथ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो उस विद्युत परिपथ में, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या इंड्यूस हो जाता है? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल उसमें इंड्यूस हो जाता है, उसमें प्रेरित हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि वो विद्युत परिपथ बंद हो, जैसे ये दिखाया हुआ हमने, बंद परिपथ है, यानी उसका स्विच ऑन हो, तो उसमें करंट फ्लो हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या कहते हैं उसको? इंड्यूस्ड करंट। और जब फ्लक्स परिवर्तन के कारण यानी ये जो इंड्यूस्ड, ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ कब इंड्यूस्ड हुआ? जब विद्युत परिपथ में, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने से उसमें क्या इंड्यूस्ड हुआ? ईएमएफ, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया उस विद्युत परिपथ में। और जब यदि वो विद्युत परिपथ क्या हो? क्लोज हो, बंद हो, तो उसमें क्या इंड्यूस्ड हो जाता है? करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, यानी उसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो इन दोनों घटनाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण किसी संबंधित विद्युत परिपथ के में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा उस बंद परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है, तो तब उस घटना को, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी किसी बंद परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन के कारण ईएमएफ उत्पन्न हो जाना, उसमें प्रेरित धारा का प्रवाहित होना वाली जो घटना है, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब ये जो घटनाएं हैं, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है, प्रेरित धारा है, ये कब तक प्रवाहित होगी उस सर्किट में तब तक प्रवाहित होगी जब तक कि उसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। अगर फ्लक्स परिवर्तन ना हो तो ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, ना ही उसमें प्रेरित धारा इंड्यूस्ड होगी, ना ही उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। यानी जो प्रेरित धारा है या प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, कब तक? जब तक उसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। जब तक संबंधित परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तब तक ही उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड होगा, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी।
अगर फ्लक्स परिवर्तन स्थिर है, फ्लक्स में किसी विद्युत परिपथ से फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो यानी क्या नेसेसरी है, इन दोनों के लिए फ्लक्स परिवर्तन, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, फ्लक्स परिवर्तन। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कब होती है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब फ्लक्स रेखाओं में, उससे पास होने वाली फ्लक्स रेखाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि वो परिपथ बंद है, यानी बंद मतलब यानी उस परिपथ का स्विच ऑन है, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यदि स्विच ऑन न हो, यानी परिपथ खुला हो, तो उस कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल तो होगा, लेकिन प्रेरित धारा उसमें प्रवाहित नहीं होगी। प्रेरित धारा केवल तभी प्रवाहित होगी जब उसका स्विच ऑन होगा, परिपथ बंद होगा। तो यानी प्रेरित, अगर हम इसका स्विच ऑन कर दें, यानी इसको सर्किट को अगर हम ब्रेक कर दें, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तब भी उत्पन्न होगा, बट उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी, यानी उसमें करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो यह है। अब इस घटना को समझने के लिए, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है, जिसके अंतर्गत किसी भी परिपथ में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, यानी करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, उसको समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। तो एक्सपेरिमेंट एक की बात हम कर लेते हैं। हमने क्या लिया, एक कुंडली, हमने एक काफी फेरो वाली कुंडली ली, और अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूं कि फ्लक्स, इसमें मैंने बताया था आपको कि फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। तो फ्लक्स परिवर्तन किन किन कारणों से हो सकता है। फ्लक्स परिवर्तन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र के मान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से भी क्या हो सकता है, उसमें चुंबकीय फ्लक्सों में, परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब है यानी चुंबकीय क्षेत्र को हम बढ़ाएं या चुंबकीय क्षेत्र को हम घटाएं, तो परिपथ से पास होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है, उनकी संख्याओं में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इससे भी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। अगर हम कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो रही है, तो इसका मतलब वहां पर किसको देख करके, यानी अगर किसी सर्किट में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं, तो हम कह देते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर ये कुंडली है, कुंडली में तारों की संख्या या फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या को बढ़ाकर, फेरों की संख्या को बढ़ाकर, अगर हम इसमें संख्या बढ़ा दें तो भी फ्लक्स परिवर्तन होगा। या फिर हम इसमें क्या करें, इसके पास में कोई अन्य कोई विद्युत परिपथ लाएं और उस परिपथ में धारा के मान को कम ज्यादा करें, तो धारा के मान को परिवर्तित करने से भी हम चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कर सकते हैं, आगे आएगा। तो इसमें काफी सारे रीजन से, काफी सारे कारणों से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक दो प्रयोग किए गए। तो एक प्रयोग के द्वारा हम इसको जानते हैं कि किस तरह से होता है। कि एक्सपेरिमेंट 1 है, हमने क्या लिया, एक कुंडली ली और उस कुंडली को हमने क्या कर दिया, एक धारामापी से जोड़ दिया। उसका समझिए क्या है, धारामापी से हमने उसको जोड़ दिया, एक आमीटर से जोड़ दिया। और हमने क्या किया, एक चुंबक ली, चुंबक के एन पोल को, उसके उत्तरी ध्रुव को यानी नॉर्थ पोल को हम उसके पास लाए। जब हम उसके पास लाए तो हमने क्या देखा कि उसमें जो कुंडली ली थी, उस कुंडली के साथ जो हमने धारामापी जोड़ा था, उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। इसका मतलब क्या है कि विक्षेप उत्पन्न
हुआ तो इसका मतलब इस कुंडली में क्या भाई धारा बनी, प्रेरित धारा बनी। क्योंकि जब हम इस कुंडली को पास लाएंगे तो इसका अपना चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, वह चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इस कुंडली के फेरों से होकर के गुजरेगी। तो जैसे जैसे हम इसको पास लाएंगे तो वैसे वैसे फ्लक्स परिवर्तन होगा, यानी फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो इसमें क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ, जिससे हमने आइडिया लगाया कि इस कुंडली में क्या हुई, प्रेरित धारा प्रवाहित हुई। अब उस धारा की दिशा इस तरह से थी, उस धारा की जो दिशा है, उस धारा की दिशा इस तरह से थी कि जो कुंडली का सामने वाला सिरा था, जो कुंडली का सामने वाला सिरा था, तो वो नॉर्थ पोल की भांति उसने व्यवहार किया, यानी वो उत्तरी ध्रुव बन गया। क्योंकि आपको पता है कि धारावाही कुंडली जो है, धारावाही कुंडली एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये कुंडली भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगी और इसका भी एक एन पोल और दूसरा एस पोल होगा। तो यानी जब इसमें प्रेरित धारा बही तो वो इस प्रकार की थी कि इसका सामने वाला सिरा जो है नॉर्थ पोल हो गया। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें धारा का जो मार्ग होगा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। प्रेरित धारा जो है वामावृत्त घूमेगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर जब हमने कुंडली पढ़ाई थी कि कोई धारावाहिक कुंडली का चुंबकीय प्रभाव हमने बताया था, तो उससे में बताया था कि अगर कुंडली में सामने से देखने पर धारा की दिशा वामावृत्त हो तो वो सामने वाला सिरा नॉर्थ पोल होगा और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल। और यदि सामने से देखने पर कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो तो तब सामने वाला सिरा साउथ पोल और दूसरे वाला क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। इस तरह से हम उसके पोल डिसाइड करते हैं। तो ये नॉर्थ पोल की व्यवहार, यानी जब हम इसको पास ला रहे थे, अब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब यह है कि इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई वो किसके कारण उत्पन्न हुई, जब हमने इसको गति कराया, इस चुंबक को गति कराया। लेकिन इन दोनों के बीच में रिपेल रहता है, प्रतिकर्षण। इसका मतलब ये पोल इस पोल को अपने पास आने से रोक रहा है। इसका मतलब ये इसकी गति का विरोध कर रहा है। इसका मतलब ये उस कारण का विरोध कर रहा है जिस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है। अब हम इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। अब हमने क्या किया कि जब हम इस नॉर्थ पोल को, चुंबकीय नॉर्थ पोल को जब इसे दूर ले जा रहे थे, जब हम इसको दूर ले जा रहे थे तो दूर ले जाने पर धारामापी में हमने देखा, धारामापी में विक्षेप दूसरी दिशा में आया। इसका मतलब, और सामने वाला जो पोल था वो एस पोल की भांति व्यवहार किया, यानी एस पोल ने एन पोल को आकर्षित किया, उसमें आकर्षण हुआ। इसका मतलब उसमें धारा की दिशा इस तरह से थी, इसमें धारा की दिशा इस तरह से थी कि सामने वाला पोल, कुंडली का सामने वाला पोल क्या था, दक्षिणी ध्रुव के धारा की तरह व्यवहार कर रहा था। यानी दक्षिणी ध्रुव अब इसको दूर जाने से रोक रहा है, क्योंकि अब एन और एस के बीच में आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल मतलब अब ये दूर जा रहा है, लेकिन एस पोल यानी कुंडली जो है इसको अपनी ओर खींच रही है, यानी इसके दूर जाने का, यानी इसकी गति का विरोध कर रही है। तो यहां भी धारा ने, जो ये प्रेरित धारा है, उसने उस कारण का विरोध किया जिस कारण से वो उत्पन्न हुई। किस कारण से उत्पन्न हो रही, जब ये चुंबक का एन पोल इससे दूर जा रहा है, यानी इससे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में कमी आ रही है। यहाँ पर चुंबकीय, जब ये इसके पास आ रहा था तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, यानी इस कुंडली से पास होने वाली चुंबकीय फ्लक्सों में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है, यानी जो मुख्य धारा होती है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। दूसरी तरह से देख लो, अगर हमने इसमें क्या किया, अब अगर हम इसके पास में एस पोल लाते हैं, अगर हम इसके पास में क्या लाते हैं, एस पोल लाते हैं, तो एस पोल, जब हम इसके पास एस पोल लाए तो इसमें करंट क्या हुआ, क्लॉकवाइज, इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो हुआ ये, और धारामापी में विक्षेप इस तरह से आया, यानी इसने एस पोल का काम किया। यानी अब इन दोनों के, इसके पास आ रही है, जब पास आ रही है तो इसमें धारा की दिशा इस तरह से है कि ये सामने वाला पोल क्या होगा, एस पोल हुआ, यानी
अब इन दोनों के बीच में क्या है, प्रतिकर्षण है, यानी ये हम जब इसके पास ला रहे हैं तो ये इसको दूर भगा रही है। इसका मतलब जो प्रेरित धारा है ये इसकी गति का विरोध कर रही है। इसी प्रकार अगर हम इसको दूर ले जाएं, अगर हम इसको दूर ले जाएं तो ये विपरीत दिशा में हो जाएगा, यानी उस कंडीशन में, यानी अगर हम इसको दूर ले जा रहे हैं तो अब ये एंटीपोल की भांति व्यवहार करेगा, मतलब अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगी धारा की दिशा। तो मतलब अब ये इसमें दो तीन काफी सारे कंक्लूजन निकल के आते हैं कि एक तो प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध कर रही है जिस कारण से उत्पन्न हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एन पोल इसके पास आ रहा है तो ये एन पोल में डेवलप हो जाती है, ये सामने वाला जो इसका सिरा है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, यानी ये इसके यहाँ पर प्रतिकर्षण लगता है, यानी ये इसके आने का विरोध कर रहा है। जब इसको दूर जाते हैं तो ये एस पोल हो जाता है, इनके बीच में आकर्षण बल हो जाता है। इससे हमें पता लगता है कि अब ये इसके दूर जाने का विरोध कर रही है। इसी तरह से अगर हम एस पोल इसके पास लाते हैं तो ये सामने वाला पोल एस बन जाता है, यानी इसकी गति के कारण ही इसमें परिवर्तित धारा है। यानी ये जो हमने एग्जाम्पल दिए इनमें जो धारा उत्पन्न है वो प्रेरित धारा है। किस कारण से उत्पन्न है? चुंबक की गति के कारण। जो चुंबक की यहाँ पर जो कुंडली थी ये स्थिर अवस्था में थी और क्या है, चुंबक गतिमान थी। तो हर कंडीशन में चुंबक की गति का विरोध करती है प्रेरित धारा, हर कंडीशन में। तो एक तो ये निकला। दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि नंबर एक तो प्रेरित धारा सदैव चुंबक की गति का विरोध कर रही है, यानी उस कारण का विरोध कर रही है जिससे वो उत्पन्न हो रही है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि ये केवल कब किसके लिए है? चुंबक की गति के कारण है। अगर चुंबक स्थिर अवस्था में हो तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन स्थिर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। यानी ये कब तक है? जब तक चुंबक गतिमान है तब तक है। दूसरा हमने इसमें क्या देखा? दूसरा ये देखा कि अगर हम चुंबक को स्थिर कर दें और कुंडली को हम गति कराएं तो भी यही कंडीशन हमें देखने को मिलती है। यानी इसका मतलब यह है कि केवल चुंबक ही गतिमान हो और कुंडली स्थिर रहे तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम चुंबक को स्थिर कर दें और कुंडली को गति कराएं तो तब भी यही कंडीशन हमें मिलती है। या फिर इन चुंबक भी गतिमान है और ये भी गतिमान है, दोनों विपरीत दिशाओं में गति कर रहे हैं, तो तब भी हमें विद्युत चुंबकीय करंट यानी प्रेरित विद्युत वाहन बल और प्रेरित धारा की दिशा देखने को मिल रही है। तो तब भी हमें एक घटना देखने को मिलती है। अगर चुंबक और कुंडली एक ही दिशा में गतिमान हो, बराबर स्पीड से एक ही दिशा में गतिमान हो, तब इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन स्थिर रहेगा उस कंडीशन में भी। तो इससे हमें पता लगा है कि यानी इसमें जो है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कब होगा? जब दोनों में आपेक्षिक गति होगी। और जब दोनों में आपेक्षिक गति होगी तब उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और कुंडली अगर क्लोज है तो इस तरह से उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के मैंने आपको कई सारे उदाहरण बताए कि आप चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन कर दे अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर दे। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, जब हम इसको पास ला रहे हैं तो इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जा रहा है, इससे पास होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन बढ़ रहा है। यहाँ पर दूर ले जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में कमी, चुंबकीय फ्लक्स की रेखा में कमी आ रही है। यानी हमें तो परिवर्तन से मतलब है, कम हो या ज्यादा हो। तो इस तरह से जो है इसमें ये हमारी ईएमएफ और प्रेरित धारा की कंडीशन है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? दूसरा एक्सपेरिमेंट इसके लिए हमने क्या देखा? दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि हमने दो कुंडली ले ली। हमने क्या ले ली? दो कुंडली ली और इसको स्विच के साथ से हमने जोड़ दिया।
एक कुंडली ले ली और इसी तरह से दूसरी कुंडली ले ली और इस कुंडली के साथ हमने धारामापी जोड़ दिया। इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? धारामापी जोड़ दिया। अब इसमें ये प्लस है, ये पॉजिटिव, जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो जाएगा। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो आप देखेंगे इसमें विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? इसमें विपरीत दिशा में आपने देखा धारामापी में क्या हुआ? ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राथमिक कुंडली में हमने बैटरी की सहायता से जब करंट फ्लो किया तो करंट फ्लो होने पर हमने देखा कि धारा जो पास रखी कुंडली है उसमें उसके धारामापी में भी क्या हुआ? विक्षेप आया और वो विक्षेप कैसा था वो हमें बता रहा था कि जो द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई वो प्राथमिक कुंडली की मुख्य धारा के विपरीत दिशा में क्या है? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो है प्रेरित धारा, यानी द्वितीय कुंडली में जो उत्पन्न हो रही है वो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा का विपरीत दिशा में प्रवाहित होना ये प्रदर्शित करता है कि ये धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है। जो प्रेरित धारा है ये अपने उत्पन्न होने का विरोध कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होना। तो इससे भी हमें इस बल का ये भी चुंबकीय प्रेरण की घटना को प्रदर्शित करता है। इसके आधार पर अब अगर हम क्या करें, इस स्विच को हम खोल दें तो क्या होगा? जब हमने इसमें खोल दिया इसको, यानी इसको हमने ऑफ किया तो इसमें करंट को हमने बंद किया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? उस कंडीशन में इसमें जो प्रवाहित धारा होगी, जो प्रेरित धारा होगी, वो मुख्य धारा की दिशा में होगी। उस कंडीशन में ये क्या होगी? मुख्य धारा की दिशा में ही होगी। यानी इससे पता लगता है, देखिए इससे हमें पता लगता है जब हमने इस बैटरी के द्वारा इस कुंडली में क्या किया? धारा प्रवाहित की, तो इसके चारों तरफ क्या हुआ? इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हुआ। इसकी जो चुंबकीय बल रेखा है इस कुंडली से होकर गुजरी, तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन हुआ। अभी तक शून्य था, जैसे ही स्विच ऑन किया इसमें धारा प्रवाहित हुई, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन यानी चुंबकीय इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हुई, तो इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई और वो मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होगी, यानी प्राथमिक कुंडली में जो धारा की दिशा है उसके विपरीत दिशा में होगी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हमने स्विच को ऑफ किया तो इसमें धारा का मान घटा, मतलब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हुआ। तो इसके पास रखी इस द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या कम हुई, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, बट वो उसी डायरेक्शन में है। तो इससे हमें पता लगता है कि जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में वृद्धि होती है तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी जो दिशा है वो उसके विपरीत दिशा में होगी, जो फ्लक्सों की संख्या में होने वाली वृद्धि का विरोध कर रही है। यहां पर जब इसे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन यानी जो इससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में क्या हो रहा है? संख्या में कमी हो रही है, तो ये मुख्य दिशा की धारा की दिशा में है जो चुंबकीय फ्लक्सों के घटने का विरोध कर रही है। तो इस तरह से ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की घटना को हम इन दो एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीख सकते हैं। और ये इससे हमें यह भी पता लगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है वो तब तक ही होती है जब तक कि कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है और यानी धारा प्रवाहित होती है। तो जैसे अगर फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा तो चुंबकीय प्रेरण की घटना हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए चुंबकीय
प्रेरण की घटना को के लिए फ्लक्स परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। फ्लक्स सबसे महत्वपूर्ण है, फ्लक्स परिवर्तन, जिनको हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके, कुंडलियों के में फेरों की संख्या को कम ज्यादा करके, किसी कुंडली में चुंबक को घुमा करके, पास रखी इसकी जो कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में क्या है, धारा के मान को कम ज्यादा करके भी हम द्वितीय कुंडली से में फ्लक्स परिवर्तन को कम ज्यादा, मतलब फ्लक्स परिवर्तन को कर सकते हैं। जो इससे गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत से कारण है। तो इस तरह से हम जो है इस घटना को समझ सकते हैं। थैंक यू।